हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। आप लोगों के रिक्वेस्टेड टॉपिक के अकॉर्डिंग ये वीडियो होगी। आपकी जो भी राशि है, आपकी राशि से इस रीडिंग के अंदर मैं चेक करूँगी आप जिनके भी साथ में करंट में डील कर रहे हो, उनके साथ में जो आपका रिश्ता या कनेक्शन है वो क्या वो शादी तक जाएगा। इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी होगी, कैसा होगा ये रिश्ता ये कनेक्शन आगे, क्या ये रिश्ता ये कनेक्शन कभी स्टेबल हो पाएगा भी। और मेजर एनर्जी चेक जो होगी वो शादी को लेके, मैरिज को लेके होगी। इनकेस अगर आप इनके साथ में मैरिड हो या मैरिड रिलेटेड आप नहीं देख रहे, तो ये भी आपके लिए यहाँ पर आपको पता चलेगा इस रीडिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि क्या यही वो व्यक्ति है जिनके साथ में आपको आगे चल के स्टेबिलिटी मिलेगी, रिलेशनशिप वाइज, इमोशनल स्टेबिलिटी भी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी जिस भी दिन आपके सामने आएगी आपके लिए होगी। आपके पार्टनर, चाहे आपके क्रश हो, प्रेजेंट पार्टनर हो, पास्ट पर्सन हो, एक्स पार्टनर हो, किसी का भी ध्यान करके, किसी के भी बारे में सोचकर आप अपनी राशि से इस रीडिंग को सुनिए, इस रीडिंग को देखिए। डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। अंत तक सुनिएगा वीडियो को, बीच में स्किप मत करिएगा। ओके, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग, रेमेडीज, रिचुअल या हीलिंग, किसी भी प्रकार की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए अब आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। वर्गो यानी कि कन्या राशि अगर आपकी है तो चलिए जान लेते हैं कि क्या आपका कनेक्शन, आपका रिश्ता शादी या मैरिज तक जाएगा। आगे फ्यूचर की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है और स्टेबिलिटी है या नहीं। आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए गाइस और एनर्जी एक्सचेंज करिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, शुक्राना मेरे गुरुजी। जिनकी भी राशि कन्या यानी कि वर्गो है, क्या इनका रिश्ता, इनका कनेक्शन मैरिज तक जाएगा, क्या इसमें स्टेबिलिटी है, क्या ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म है। थैंक यू। चैरियट, कन्या राशि, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। मुझे दिखाई देता है इस समय पर, इस वक्त पर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर हो, या फिर ये रिश्ता, ये कनेक्शन हो सकता है अभी जस्ट नया नया शुरू ही हुआ हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हो, लेकिन रिश्ते में, कनेक्शन में वो बात हो सकता है कुछ समय पहले ही शुरू हुई हो। या किसी के लिए मुझे ये नज़र आता है रिश्ता या कनेक्शन तो बहुत पुराना है, पास्ट लाइफ कनेक्शन होने की संभावना बहुत स्ट्रांग है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में किसी प्रकार के फैमिली डिफरेंसेस हो सकते हैं। फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, या कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, इन चीज़ों को लेकर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस या परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहां पर फैमिली की तरफ से इश्यूज़ हैं, फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स ज़्यादा चैनलाइज होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ आने वाले समय में रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन तो होगा ही, रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ और मूवमेंट भी है, जो आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का काम करेगी। अगर आप पूछोगे रिश्ते में, कनेक्शन में स्टेबिलिटी है तो हाँ है। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड जो स्टेबिलिटी को, पॉजिटिविटी को, रिकन्सिलिएशन को, रिश्ते में या कनेक्शन में प्यार के लौटने को दिखाता है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए। ऐसा दिखता है कि अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो या दूर दूर हो तो भी ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे ग्रोथ की तरफ जाएगा। आप देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर का कनेक्शन 10 नंबर से, अक्टूबर के मंथ से हो, जुलाई का महीना, जून का महीना, जनवरी का महीना, ये कुछ मंथ हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर स्टैंड नहीं लेते, आपके पार्टनर फैमिली या किसी अदर सिचुएशन की वजह से, परिस्थितियों की वजह से घबरा जाना या डर जाना, फियर में आना, ओवर थिंकिंग करना, निगेटिव ओवर थिंकिंग ज़्यादा करना, और बहुत गार्डेड एनर्जी में रखना खुद को कि नहीं, अगर मैंने ये डिसीज़न, ये एक्शन लिया तो आगे प्रॉब्लम होगी, मैं फैमिली को नहीं छोड़ सकता। बहुत फैमिली ओरिएंटेड टाइप की इंसान या व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। वो आपके लिए लॉयल भी हैं और कमिटमेंट की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ी स्लो एनर्जीज रहेंगी। हाँ, अभी के लिए आप यूनियन अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, यूनियन के लिए यहाँ पर बहुत पॉजिटिव साइन है। किसी प्रकार की फ्रेश न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर वो आपके क्रश हैं, उन्होंने कन्फेस नहीं की अपनी फीलिंग्स, तो यहाँ पर ये भी चीज़ें पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आगे आप दोनों के बीच में अच्छा समय, रिश्ते का, कनेक्शन का अच्छा समय शुरू हो।
बट शादी में, मैरिज में, कमिटमेंट में अभी आपको समय देना पड़ेगा, बिकॉज हाँ यहाँ पर फैमिली इश्यूज मुझे नज़र आ रही है, बहुत हद तक नज़र आ रही है। ओके और उसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा पीछे भी हटते हैं, या आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मे भी कोई मैरिड पर्सन के साथ में डील कर रहा है जिनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है पहले से ही हो, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं कन्या राशि वालों जो यहाँ पर मुझे नज़र आती है। ओवरऑल आपका जो सवाल था कि रिश्ता या कनेक्शन शादी तक जाएगा, बहुत चांसेस है, बिकॉज आपके पार्टनर की जो डिज़ायर है, इनकी जो इंटेंशन या इच्छाएं हैं, वो शादी या मैरिज को लेके बहुत प्रोमिनेंट मुझे नज़र आती है। वो सोचते हैं आपके बारे में, उन्हें आप वो कंफर्ट फील कराते हो, उन्हें आप वो सुकून देते हो जो किसी को अपने घर या अपने फैमिली के पास रह के फील होता है। ओके नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों बोला मुझे नहीं पता, हो सकता है इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको झूठ बोला हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ना झूठ बोलने की एनर्जी होती है, चालाकियों वाली एनर्जी होती है, या आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना। आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली की बात को मान रहे, फैमिली इनकी कंजर्वेटिव हो सकती है, और आपके पर्सन फैमिली के कहे अनुसार ही आगे बढ़ने की कोशिश करे। हो सकता है इनके घर में इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हो, राइट। सो ये चीज़ें भी हैं। अगर आपके पार्टनर चाहें तो ये आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि चाहे मुझे जो करना पड़े, लेकिन मैं, मेरा गोल, मेरा डिज़ायर, शॉर्टकट भी लेनी पड़े तो भी रेडी हूँ, जो भी करना पड़े। जैसे कोई कुछ भी करने को तैयार हो, रेडी हो। 7 ऑफ सोर्ड्स में वही एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो पा रही है। बट कार्ड ये आया था 4 ऑफ सोर्ड्स का। ये इंसान, ये व्यक्ति ग्रोथ या एक्सपेंशन चाहते हैं, बट फैमिली की इशू की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, फैमिली डिफरेंसेस की वजह से रुकते हैं, खुद को रोक देते हैं। करंट एनर्जी में भी यही नज़र आता है कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में एक प्रकार की स्टकनेस है, और ये फैमिली को समझाना, फैमिली से बात करना, फैमिली के सामने बात लेके जाना, इसकी वजह से कोई खुद को रोकता हो बार बार, ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। 2 of swords, thank you so much angels. Okay, strength, king of cups, 7 of cups. इस इंसान के मन में आपको लेके इमोशंस बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके आपके पार्टनर आपको बहुत सारी बातें खुल के एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो शायद उन्होंने कभी बताया भी ना हो, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर कन्या आपकी राशि है, वर्गो आपकी राशि है, ये बात तो तय है, आपके पार्टनर जितना फील करते हैं उतना वो एक्सप्रेस नहीं करते। इस इंसान की आदत बहुत ऐसी हो सकती है कि इमोशंस या फीलिंग्स, बहुत कुछ होता है आपके पार्टनर के मन में आपसे कहने को, लेकिन बहुत कम ही बोल पाते, बहुत कम ही शब्दों में वो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। करंट में आपके पार्टनर के मन में स्टेबिलिटी की इच्छा बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। वैसे यहाँ पर 2 तरीके की एनर्जी नज़र आती है मुझे। कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में शादी या मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड पार्टनर के साथ में डील कर रहे हैं, या खुद भी मैरिड हो सकते हो। वाइस वर्सा ले सकते हो आप रीडिंग को, या कलेक्टिव लेवल की रीडिंग है। जितनी भी लोगों की राशि कन्या या वर्गो है, सभी की रीडिंग हो रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, आप में से कुछ लोग क्रश के लिए सोच रहे हो। तो सभी लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे पिक हो पा रही है, मिल पा रही है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो लोग मैरिड पार्टनर के साथ में डील कर रहे हैं, खुद भी मैरिड हैं, ऐसा दिखता है कि आपकी जो इच्छा है कि हमारे बीच में एटलीस्ट इमोशनल स्टेबिलिटी रहे, इमोशंस बैलेंस रहे। पार्टनर या व्यक्ति जो है सामने वाला, मेल फीमेल जो भी हो, उनके इमोशंस बैलेंस नहीं रहते, वो ढंग से इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते। केयरिंग तो है लेकिन केयर दिखाते नहीं, जेन्युइन तो है इमोशंस, लेकिन एफर्ट्स मिसिंग हो जाते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आगे आने वाले समय में, निकट भविष्य में ही, नियर फ्यूचर में ही, मुझे इस इंसान के, व्यक्ति की इमोशंस में बड़ा बदलाव आता हुआ नज़र आता है, और ये बदलाव स्थिरता, स्टेबिलिटी को दिखाता है। हाँ, लेकिन अगर आप ये सब एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, खुल के एक्सप्रेस करेंगे आपके पार्टनर, नहीं, मुझे वो एनर्जी नज़र नहीं आ रही। किंग ऑफ कप्स है ना, तो कहाँ से एक्सप्रेशन? आपके पार्टनर इमोशंस बहुत रखेंगे मन में, लेकिन उसको होल्ड करेंगे मन ही मन में। ओके केयरिंग बहुत होंगे, लेकिन हाँ, इनके हाव भाव से, इनके बिहेवियर से, इनके जेस्चर से आपको ये पता चलेगा कि सामने वाला मुझे लेकर केयरिंग है, परवाह तो है इसको भी, लेकिन बहुत जल्दी एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। देन यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है।
मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इस समय पर इस वक्त पे कन्फ्यूजन में इनडिसिसिव फील कर रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, बिकॉज मेरे सर पे ये जो बर्डन जैसी चीज़ है, ये जो फैमिली का प्रेशर है, इसे मैं कैसे रिजॉल्व करूँ। जैसे इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर खुद को रोकते हो। अभी करंट स्थिति के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर के अंदर उतना फियर, उतना करेज, सॉरी फियर की बात करें, उतना करेज, उतना स्ट्रेंथ नहीं है। आप ये समझ के चलिए कि आपके पार्टनर बहुत डर में है या नेगेटिव ओवर थिंकिंग में, लेकिन ये सब सिचुएशन आगे जाके रिजॉल्व होएगी। शादी भी है, मैरिज भी है, और जो लोग शादी या मैरिज नहीं चाहते उनके लिए इमोशनल स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत हद तक मुझे यहाँ पर नज़र आती है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। हम मेजर करना से जानेंगे कि और क्या यहाँ पर हो सकता है मेजर लेवल पर, शादी या मैरिज के कितने चांसेस हैं। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए। अगर आपकी राशि कन्या है और आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया तो ज़रूर करिए। लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स क्या बताते हैं। द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। हाई प्रीस्टेस, द स्टार, आपके लिए विश फुलफिलमेंट है एक्चुअली में। टावर, कुछ लोग अभी सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं, तो आपके लिए मुझे यहाँ पर हीलिंग दिखाई देती है। स्टार कार्ड ही हीलिंग की बात करता है, और वर्ल्ड का कार्ड भी है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में, तो ये बड़े चेंज की ओर इशारा है। कुछ बदलाव आता हुआ मुझे आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में नज़र आता है, और इस बदलाव की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप लोगों की रिश्ते में कनेक्शन में दूरी बहुत बढ़ी हुई है, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है या डिस्टेंस उतना नहीं है, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस, इमोशनली दूर दूर हो गए हो, तो ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम देती है रिश्ते में, कनेक्शन में, राइट। मुझे ये दिखाई देता है कि आगे परिवर्तन है, आगे शिफ्ट है, एनर्जी में चेंज या बदलाव आपको देखने को मिलेगी। चक्र है जैसे, और यहाँ भी जैसे ये चक्र घूमने की एनर्जी में हो, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हाई प्रीस्टेस से मन की बात बाहर आएगी, इमोशंस बाहर आएंगे, एफर्ट्स आपको देखने मिल सकते हैं, जो छुपाया था वो सब रिवील होगा, ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। और एक और स्पेशल मैसेज, किसी का ये बहुत जैसे विश है, आपकी ये इच्छा है कि थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाए। आपको में भी ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, या शक आपको फील होता है इस इंसान को लेके कि शायद इस इंसान के लाइफ में आपके अलावा कोई और है। ये थर्ड पार्टी हो सकती है, जेन्युइन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है हो, या फैमिली का ही कोई सदस्य, या फैमिली का ही कोई मेंबर, घर का ही कोई अपना, जो नहीं चाहता आपको, आपके साथ में इनके रिश्ते को। ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। किसी की अर्जेंट विश है, किसी की मनोकामना है, जैसे कोई बहुत बेसब्री से इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहता है कि थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाए हमारे बीच में, ट्रस्ट, वही पुराना विश्वास वही वापस से आ जाए, ओके, हेल्दी हो हमारा रिलेशनशिप। तो जैसे ये इच्छा, ये विश किसी की पूरी होती हुई नज़र आ रही है आगे आने वाले समय में। स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर शादी या मैरिज का कोई कार्ड नहीं है, लेकिन शिफ्ट दिखा रहे हैं एंजल्स, चेंजेस दिखा रहे हैं एंजल्स। अभी भी यहाँ पर मैं डाइस से चेक करूँगी थोड़ी और डिटेल में, देखते हैं शादी रिगार्डिंग क्या निकल के आता है, और आप शादी है तो कब तक है, ओके। ये फाइनल मैसेज कन्या राशि के लिए गाइड करें यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि वाकई में किसी के लिए लक, डेस्टिनी या भाग्य आपके फेवर में आती हुई आपको दिखाई देगी। यहाँ पर पॉजिटिव इशारा है, पॉजिटिव चेंजेस मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आप दोनों के बीच में डेस्टिनी का कनेक्शन, पिछले जन्म का कनेक्शन है। ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत कुछ चेंज लेके आने के लिए आया है, और आपके पार्टनर के लिए आप भी बहुत ब्लेस्ड हो। असल में आप दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई, बिकॉज यहाँ पर डेस्टिनी, डेस्टाइन कनेक्शन की ऊर्जा दिखा रहे हैं यूनिवर्स। यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड शादी या मैरिज की एनर्जी नहीं है। आप ये पूछोगे शादी हो जाएगी, एकदम से नहीं कह सकते कि हाँ शादी हो ही जाएगी। रिश्ता टूटता हुआ भी नज़र नहीं आता मुझे, रिश्ता टूटता हुआ भी नज़र नहीं आता। ऐसा दिखाई देता है कि ये व्यक्ति, इंसान आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है, ओके, और आगे ग्रोथ है, या आगे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं जिससे आपका लक एक्टिवेट हो सकती है। इस इंसान के लक में मे बी एक्टिवेशन आपने देखा हो, इन्होंने खुद ने भी नोटिस किया होगा, ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, ओके। मुझे ये दिखाई देता है किसी के लिए नेपच्यून है, प्लस यहाँ पर जेमिनी की ऊर्जा है, 9 नंबर की एनर्जी है। किसी किसी के लिए ये भी नज़र आता है कि ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे थर्ड पार्टी को लेके, या आपके पार्टनर का बिहेवियर ही ऐसा है, व्यवहार ही इंसान का ऐसा है कि आपको शक होता है, आपको ये लगता है कि पता नहीं रिश्ता या कनेक्शन आगे स्थिरता देगा या नहीं, स्टेबिलिटी होगी या नहीं। बट मुझे ये कहना है आपसे कि मन की सुनिए, इंट्यूशन की सुनिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअली अलाइनमेंट पे आने की कोशिश कीजिए चीज़ों के साथ।
मतलब अपने ईश्वर के साथ में आपको गाइडेंस बहुत सारी दी जा रही है इस समय पे, इस वक्त पे, ड्रीम के थ्रू, सपने के थ्रू, कैसे भी करके आपको गाइड किया जा रहा है, एंजल नंबर्स के थ्रू, या आपके पर्सन से जुड़ा हुआ कोई साइन या संकेत हो सकता है, आपको दिखाया जाता हो बार बार। सो साइन है, संकेत है, ओके। चांसेस है कि रिश्ते में, कनेक्शन में शिफ्ट आए, डेस्टिनी क्योंकि जुड़ी हुई है, रिश्ता या कनेक्शन ही डेस्टाइन है, तो आगे चेंज है। और ये ऐसे चेंज है जिससे किसी के लक में, भाग्य में पॉजिटिव चेंजेस आए। बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। और आप अगर नो कॉन्टैक्ट या किसी प्रकार के टावर मूवमेंट में अभी चल रहे हो, तो वो टावर, वो नो कॉन्टैक्ट, वो सेपरेशन डेफिनेटली मुझे यहाँ पर हटता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप पूछोगे ये कब तक संभव है, कब तक पॉसिबल है, सितंबर टू अक्टूबर, ये सितंबर से अक्टूबर के बीच का समय बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। और जब भी कोई चेंज या शिफ्ट आने को होगा ना, आपको एंजल नंबर 10 बहुत दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको हो सकता है एंजल नंबर 333 बहुत दिखाए यूनिवर्स, ओके। ऐसे चीज़ें हो सकता है आपके साथ में हो, या आपको पॉजिटिव फील होना शुरू हो जाएगा। आपको ये फील होगा कि कुछ तो अच्छा हो रहा है। मे बी कोई ऐसी चीज़ें आपके आसपास घटित हो जिससे आपके मन में एक पॉजिटिविटी सी आए। चीज़ें भले ही नेगेटिव हो आप दोनों के बीच में, लेकिन मन नहीं मानेगा। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आगे सब ठीक है, आगे सब बेहतर है, आगे सब पॉजिटिव है। कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन आंखों के सामने इतनी नेगेटिव चल रही होती है कि भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैनिफेस्टेशन में बिलीव है, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट है, और एफर्ट्स भी डाल रहे हो उस डायरेक्शन के अंदर, तो रिजल्ट भी आपके फेवर में ही आता है। और यहाँ पर तो मुझे आप दोनों के बीच में डिस्टेंट कनेक्शन नज़र आता है। शादी, मैरिज, स्टेबिलिटी, आगे सुखी जीवन मुझे आप दोनों का साथ में बीतता हुआ नज़र आता है, ओके। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। मैरिज की पॉसिबिलिटी है, जो भी होगा उससे आगे जाके लक, डेस्टिनी, भाग्य में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ओके। सो यस, आपके जो सवाल का जवाब है वो हाँ में है गाइस। और भी बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस के साथ में ये व्यक्ति, इंसान आपकी लाइफ में जुड़ा रहेगा इन फ्यूचर। टाइमिंग भी मैंने बता दिया आपको। कन्या राशि वालों, अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है, ये टॉपिक आपको पसंद आई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये नया टॉपिक आपको कैसा लगा। क्लेम ज़रूर करिएगा एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि कन्या यानी कि वर्गो है। चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरीके की रीडिंग के लिए। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।